इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि काल की चाल के गाल में हम सबको समा जाना है। इस काल के चाल से तेज हम गुरु भाई बहनों की चाल होनी चाहिए। हम लौकिक जीवन का भी कर्तव्य निर्वहन करेंगे और इस शुभ संदेश को भी जलालपुर, खनपुरा, बरनामा, पैंगरी, घोड़ापर, वारसलीगंज, नवादा, पटना, दिल्ली, जहां तक आपके द्वारा, जहां तक आपके माध्यम से यह शुभ संदेश इस संसार में पहुंच जाए, इस कार्य को हमको आपको अति तीव्र गति से परिणाम देना है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई छिपी हुई है। यही एकमात्र सूत्र है जो महादेव ने हम शिष्यों को दिया है। जाओ, लोगों को यह संदेश दो, दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, लोगों के दिलों में महादेव को उतारो, लोग महादेव की ओर बढ़े, लोगों के मन से जात धर्म का भाव खत्म हो, मानव मानव प्रेम करे, ऐसा हो कि मानवता का अभ्युदय हो जाए, धर्म जात संप्रदाय किसी कोने में सिसकता हुआ मर जाए और संपूर्ण मानव का विकास हो, संपूर्ण समाज का भला हो, जगत का भला हो, देश का भला हो, राज्य का भला हो। इस पुनीत कार्य के कार्यकर्ता मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे बस यही कहने आया हूं कि अपनी चाल को थोड़ी तेज करिए, क्योंकि काल की चाल तेज है। काल कभी भी उठा सकती है हमको, आपको। हम काल के नियंत्रण में हैं। हर आदमी काल से बंधा हुआ है, मृत्यु तय है। और इस संसार में हमने अच्छा क्या किया? खाया है, पिया है, बच्चा पैदा किया है, पैखाना किया है, घर बनाया है और मर गया है। इतना तो जानवर भी कर लिया है। कुत्ता बिल्ली भी बच्चा पैदा किया है। जानवर भी, गाय भी तबेले में रहती है, चारा खाती है और विष्ठा करती है और मर जाती है। आदमी के शरीर में आए हो और आदमी के शरीर में एक शुभ संदेश आया है, जो इतिहास के पन्ने में पहली बार हुआ है। आज तक तो जो लोग आए धर्म और जात की बात करके आए। आज तक तो जो लोग धरती पर आए ऊंच और नीच में बांध के चले गए। आज तक तो जो लोग आए छुआछूत की बात करके चले गए। लेकिन आज हरिंद्र आए और महादेव का पैगाम देकर चले गए हैं, तो इतिहास के पन्ने में आपका नाम लिखा जाएगा। ये बात मामूली मत समझिएगा। ये बहुत बड़ी घटना घट गई है मृतलोक पर, और इस घटना के प्रथम किरदार आप हैं। और आप धीमा हैं, आप कमजोर हैं। इसीलिए जीव भाव जगत के लोग आपको तोड़ के और जगत की ओर मोड़ देते हैं। महादेव के लोग इतने कमजोर नहीं होते, ये दिल के मजबूत होते, इनका मनोबल मजबूत होता है, इनका शरीर कमजोर होता है, लेकिन आत्मबल के धनी होते हैं। और आज इस शुभ संदेश को जन जन तक फैलाने का काम जो गुरु बहन, जो गुरु भाई ईमानदारी से करते हैं, उनसे पूछिए कि महादेव की दया से उनका आत्मबल कितना मजबूत हुआ है। वो इस दुनिया में, इस धरती पर, इस संसार में, दुख में, संकट में, पीड़ा में, परेशानी में भी इस शुभ संदेश को जो ईमानदारी से लोगों के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन में दुख और संकट, परेशानी और विपदा, कर्म फल, मुसीबत आते तो हैं, मगर वो हंस के पार कर जाते